चालू हुई है अभी औरतों में कि अपने आदमियों को तो वही फोड़ बन के बैठ देखती रहेंगी, बेकार से कपड़े पहन के बैठी रहेंगी, मैले कुचैले बेकार से कपड़े। और जब कोई बाहर जाएंगी शादी में, पार्टी में, कहीं किसी की दावत में, तो कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, मेकअप करेंगी। तो इनसे ये पूछो तुम्हारी नियत क्या होती है, किसे दिखाने की होती है? अरे जिसे दिखाना है वो तो आदमी घर में है, उसे तो मुंह बना हुआ दिखा रही है, मैले कुचैले कपड़ों में उसके सामने आ रही है। और जब शादी में जा रही है तो अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप करके, तो इसका मतलब गैर मर्दों को दिखाने की नियत है तेरी। अब मुझे बताओ, अब वो जो बाजारों में सजती हैं उनमें और ये जो और सजती हैं इनमें कोई फर्क रह गया? थोड़ा बहुत छोड़ के कुछ फर्क रह गया? ये भी मर्दों को लुभाती हैं और वो भी मर्दों को लुभाती हैं बाजारू औरतें। मुसलमानों की औरतें ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और याद रखो, नाम मुसलमान रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक वो अल्लाह और रसूल की हर बात को दिल से ना मान ले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। आज तो पढ़े लिख के लोगों के घरों के पर्दे देखो। मैंने तो ऐलान कर दिया सारे रिश्तेदारों में अपने, भाई मेरी जो भी रिश्तेदार, खालाजाद बहन, फला की जात बहन, भाभी भाभी जो भी है, जो पर्दा नहीं करती है मुझसे ना मिले, ना मेरी मैयत में आए। साफ बात, मेरी सगी बहन अगर पर्दा नहीं करती है मैं उससे बेजार हूं। मुझे अपनी कब्र में जाना है, बहन मेरे साथ नहीं लेटेगी, ना मेरी बीवी लेटेगी मेरे साथ। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेशक बेशक, ये है पैगाम ताजु शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, ये कोई बात थोड़ी है भाई कि सब कुछ ठीक है, फलां के घर पैदा हो गया, उसके घर अभी एक पीर साहब के घर की लड़की की वीडियो वायरल हुई, माअज़ल्लाह हमने देखा, मैंने उसके खिलाफ तहकीक कर दी तो पीर साहब मुझसे खिलाफ हो गए और मेरे खिलाफ उन्होंने अपने गुंडे लगा दिए पीछे। मुरीद थोड़ी है, गुंडे हैं इनके। हाँ, और फोन करके कहते तुमने हमारे पीर साहब को कहा। अबे मैंने कहा अपने पीर साहब को समझा, अगर वो शर्म वाला होता तो उसके घर की लड़कियां कैमरे के सामने नाच रही थी तो वो वीडियो वायरल हो गई, वो तो तौबा करता। अबे गौस पाक के तो गुलाम नहीं डरते, मैं तो मेरी रगों में तो खून है गौस पाक। वाह वाह, मैं कैसे डर जाऊंगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम डर जाएंगे किसी से? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बात शरीयत की है तो जान हाजिर है। इमाम हुसैन ने कोई अपनी अना के लिए गर्दन नहीं कटाई, इमाम हुसैन ने शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए गर्दन कटाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितना ही बड़ा हो, कितनी बड़ी खानका का मालिक हो, अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है तो हम भी उसके पाबंद नहीं है। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जरा जोर से बोलो। शरीयत से ऊपर कोई, शरीयत की तलवार चलेगी तो इतनी अंसारी को काटेगी, इतनी पठान को काटेगी, इतनी सैयद को काटेगी। किसी के लिए अलग शरीयत नहीं है। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। अब औरतें जो है ना वो घर में तो रह रही हैं बिल्कुल वही मैले कुचैले कपड़े। सैयदी सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जो औरत अपने मर्द के लिए सजे, आईना देखे, तो जितनी बार आईना देखे अल्लाह उतने सदके का सवाब अता फरमाए। और जब वो गैर के लिए सजे, गैर के लिए निकले, तो हर कदम पे माअज़ल्लाह अगर इत्र लगा के चली जाए तो जितने सूंगे ये जानिया हो गई। इस्लाम औरत की हिफाजत चाहता है। क्या चाहता है? बोलो। हिफाजत चाहता है। इस्लाम की नजर में औरत मोहतरम है। अंग्रेज औरत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजों ने औरतों का जिस्म दिखा दिखा के अपनी क्रीमें बेची। आज देखते नहीं आप, जिस चीज को भी इन्हें ऐड करना हो औरत का जिस्म दिखाते हैं। आप देखो साबुन की टिक्की पर, यहां तक कि माचिस की डिब्बी पर भी औरत की तस्वीर लगी हुई होती है, बरहना बेकार सी, ताकि लोग इसे खरीदें। तवज्जो करो, बताओ वो दुनिया के सारे मजहब जो औरत को बरहना करके उनकी तस्वीरें चिपका करके अपनी तिजारत कर रहे हैं, उन्हें वो औरतों के लिए हक, वो औरतों के हक में है या औरतों की हिफाजत कर रहे हैं, या जो औरतों को पर्दे में रख रहे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं? वो हिफाजत कर रहे हैं। बताओ। ए वे चाय वाले भाई निकले अंदर से, जल्दी से निकलो, वहां निकलो जल्दी से। तवज्जो है कि नहीं? बोलो।
अच्छा सुनो यार, आजकल जो फैशन चल रहा है कि लड़कियां ऑफिस में जाएंगी, जॉब करेंगी। अच्छा, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है लड़कियों के लिए एयर होस्टेस, यानी फ्लाई में, हवाई जहाज में वो लोगों को खाना देती है। तो अब इनके लिए जरूरी है कि ये एक तो कंपनी वाले कपड़े पहने, वो अपनी मर्जी के कपड़े, तो माज़अल्लाह वो आधी आधे कपड़े पहनती हैं। अस्तगफिरुल्लाह कहो माज़अल्लाह। कभी हवाई जहाज में बैठना हुआ करे तो अल्लाह का जिक्र किया करो, सर नीचे को झुका के अल्लाह का जिक्र किया करो। वो नीम बरहना होती हैं और फिर उन्हें मेकअप करना होता है। अच्छा, मेकअप का मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मेकअप का उर्दू तर्जमा क्या है, तो काफी लोगों से पूछा तो उन्होंने वही बताया जो मैंने बताया। तो मेकअप का एक ही उर्दू तर्जुमा है, इकलौता, वो है कमी पूरी करना। जब कोई औरत मेकअप करती है तो ऐलान करती है मैं अपनी कमी पूरी कर रही हूं। अब सुनो, अब वो गई और जाकर के उसे अब मुस्कुराना है, चाहे उस पर कुछ भी गुजरी है, मगर उन्हें देख के, ग्राहकों को देख के, कोई बदतमीज के गए पानी लेके आ, पानी लेके आएगी। ए मैडम यहाँ आओ, खाना लेके आओ, लेके आएगी। हे मुझे ये ला के दो, गर्म पानी करके दो, ये मेरे कान में दर्द हो रहा है, जाओ कुछ कानों में ला के दो, ये लेके गई, जाओ ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो। अब वो पूरे दिन जो है ना इतनी मेहनत की है, अब उसके बाद माफ करना, अब उसके बाद तवज्जो करो, अब उसे कभी ऑफिस जाना होगा तो ऑफिस के बॉस को भी राजी करना होगा, चाहे वो कैसे भी राजी हो, इसको राजी उसको करना होगा। एक वो औरत है जो कि ये एयर होस्टेस है, और एक वो औरत है जो घर में रहती है, बस बच्चों का ख्याल रखती है, और बच्चे कहते हैं ये बनाओ, मैं नहीं बनाती, कल बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही। अब जरा गौर करो, उसका आदमी आया, खाना नहीं बनाया, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाओ आज बाजार से खा लेना, आज मेरी तबीयत खराब है। अब मुझे बताओ, अपने मर्जी के कपड़े पहन रही है, जब चाहे तब सज रही है, जौन सा चाहे वो कपड़ा पहन रही है, जिस रंग का चाहे कपड़ा पहन रही है। आपके हिसाब से आजाद औरत कौन है? जो नौकरी कर रही है वो आजाद है, या जिसे मुस्तफा ने आजाद बनाया है वो आजाद है? कौन सी आजाद है बताओ, आपकी नजर में कौन सी आजाद है? भाई बॉस को राजी करना है, अगर कंपनी में जॉब करनी है तो अब बॉस चाहे कैसे भी राजी हो, करना ही है उसको राजी, और उसको राजी नहीं तो नौकरी से। तो एक तो वो तेरा बॉस है जो नाजायज है, उससे तेरा कोई मामला नहीं, और एक तेरे घर का बॉस है, तेरा शौहर। अच्छा बता, तवज्जो कर, एक तेरे घर का बॉस है, अब इधर अपने शौहर को राजी कर ले, उधर वो तुझ पे बदतमीजी से बुरी नजर डाल रहा है, इधर ये तेरा शौहर है, ये तुझसे अगर कोई काम कराना चाहता है तो इसका काम कर ले। अब मुझे बता, उधर वो बॉस, इधर तुझे खुशियां ज्यादा मिलेंगी या उधर खुशियां ज्यादा मिलेंगी? लोगों के काम ये भी लिख लेना, ये भी लिख लें औरतें, वो लड़कियां जो जॉब की दीवानी है वो भी इस बात को लिख लें कि बॉस की नौकरी करके ज्यादा फायदे में रहेंगी या शौहर की नौकरी करके ज्यादा फायदे में रहेंगी। और शौहर की सिर्फ नौकर नहीं है, बॉस की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, मगर अगर शौहर मर जाए तो सारा तेरा ही है, तेरा ही हिस्सा है, तेरे बच्चों का हिस्सा है। सुन, और तेरे बॉस पर, तेरे बॉस की निगाह तुझ पे डालना हराम है, मगर अगर तेरा शौहर तुझ पे एक अच्छी नजर डाले तो ये उसके लिए भी सवाब है और तेरे लिए भी सवाब है। तू इसको सोच और देख के किधर तुझे खसारा है और किधर तेरा काम अच्छा है। ये पैगाम है अपनी बहनों के लिए, बेटियों, औरतों के लिए। जनाब सैयदा की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना अमल है, खातून जन्नत की जिंदगी। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मुसलमान औरतों की नकल, ये बंबई की बेहया औरतों की नकल करती हैं, ये तो बेकार औरतें, मरेंगी जहन्नम में जाएंगी, देख लेंगे। जीते जी अगर जलील होकर ना मने तो देखना, इनकी कोई इज्जत नहीं। ये जो फैशनेबल लड़कियां हैं, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। इस्लाम ने मगर औरतों की इज्जत की हिफाजत की है ना। ये तो किसी के भी फेसबुक चला नहीं है, अब किसी के दाम में फरेब में आ गई, मोहब्बत कर रहे हैं साहब, वो बदतमीजी हो रही है सब उसमें। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कितनी गंदी बात है ये। अच्छा आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तौबा तौबा तौबा, घरों में अपने बहनें हैं, दूसरों की बहनों पे नजर डालना। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कितना बुरा अमल है ये, मगर नौजवान इसी के पीछे भागे फिर रहे हैं। मैं कहता हूं नौजवान, तू भी पलट के आ जा, तुझे भी अल्लाह ने औरतों की मोहब्बत का दीवाना बनने के लिए नहीं, मदीने वाले का दीवाना बनने के लिए पैदा किया है। तेरी जवानी किसी लड़की का पीछा करने के लिए नहीं है, तेरी जवानी तो नमाजों में खड़े होने के लिए अल्लाह ने दी।
मैं कहता हूं नौजवान वापस आ जा, अपने रब से तौबा कर ले। मैं तुझसे भी कह रहा हूं मेरे भाई, तौबा कर ले, उससे कहे मालिक माफ कर दे, तो वो करम करने वाला माफ कर देगा। तू किसी औरत से मोहब्बत करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू किसी औरत की मोहब्बत के लिए पैदा नहीं हुआ। ये तुझे मोहब्बत जो निकम्मा कर दे, और जब तेरी मोहब्बत टूट जाए तो इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मुझे बता कि जब तू साइकिल संभलवाने वाले से जब अपनी कार संभलवाएगा तो वो तो खराबी पैदा होगी ना। अब जो दुपट्टे का अपना पल्लू नहीं संभाल सका, उसे तूने कीमती दिल दे दिया, तो ये दिल देख के तो तेरा नुकसान है ना। दिल तो सबको थोड़ी दिया जाता है ना, दिल को सब समझते हैं। दिल अगर देना है तो या अल्लाह को दे, उसके रसूल को दे, क्योंकि जो अल्लाह रसूल को दिल देता है उसका दिल कभी टूटता नहीं। अरे वो तो आवारा था गालिब, जिसने ये कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई थी, गालिब तेरा दिमाग ठीक नहीं, तेरी शायरी ठीक हो सकती है। सुन, ये तूने जो ये लोगों को सोच दी है कि इश्क निकम्मा करता है, बरेली का मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता, बल्कि इश्क की शान तो ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, औलादे। अल्लाह ने तुझे जो ना लड़कियों के पीछे भागने के लिए तो पैदा नहीं किया ना, तुझे तकवे के लिए पैदा किया। कोई मोहल्ले की लड़की बेपर्दा जा रही है तो दुपट्टा लेके जाओ उसके साथ, और उससे कहे मेरी बहन दुपट्टा ओढ़ ले। ये ना कि कोई बेपर्दा जा रही है तो तू आंखें सेके, तो फिर तुझे में उसमें फर्क क्या हो गया? अरे बेपर्दा को बेपर्दा कहने वाले, तेरी आंखों में कितना पर्दा है? ए रुमाल वाले भाई, ए अरे तू इस वजह से पैदा हुआ है कि कोई लड़की बेपर्दा है? तू तो पर्दा रख, और जब वो तुझसे पूछे कि तूने मुझे पर्दा किया दुपट्टा क्यों दिया है, तो मुझसे क्या ताल्लुक है, तो कहने लगे तू भी कलमा पढ़ती है उसी नबी का, मैं भी कलमा पढ़ता हूं उसी नबी का, तो तू मेरी बहन है, इस वजह से भाई होने के नाते मैंने सिर पे दुपट्टा रख दिया है तेरे। अल्लाह ने तुझे तो इस वजह से पैदा किया। एक सहाबी है अनस इब्न मालिक, उनके एक शागिर्द हारून बिन उस्मान, और वो बयान करते हैं कि हुजूर की 10 साल नौकरी की अनस बिन मालिक ने, और ये उनके नौकर। और वो क्या करते हैं, वो पल्ले बेचते हैं, मोहल्ले में घूम घूम कर पल्ले बेचते हैं, लोगों को पल्ले बेचते हैं। और जब वो पल्ले बेचते हैं तो एक दिन बेच रहे थे, तो वो महल की छत पे से एक औरत ने उन्हें देखा, तो फौजियों से कहा बुला के लाओ। बादशाह की बीबी थी, पकड़ के लेके आ गए फौजी, कहने लगे तुझसे कुछ खरीदेगी, वो अंदर है महारानी, अंदर शहजादी बादशाह की बीबी बैठी। अंदर गया, दरवाजा बंद करके बोली दरवाजा बंद कर बाहर जाओ, बाहर से दरवाजा लगा दो, दरवाजा लगा दिया। वो बोली देख मुझे कोई तेरे कपड़े ये तेरे खरीदना नहीं है, पल्ला वल्ला तेरा। कहा फिर मैं तो तुझे देख के दीवानी हो गई हूं, तू इतना हसीन है कि रोज देखती हूं, तुझ पेश हो गया मुझे, अब तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिजिकल रिलेशनशिप कर ले मेरे साथ, तो मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तुझे कभी फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। वो बोला मैं जिना नहीं करूंगा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा मैं तुझे दौलत दूंगी, तो कहने लगा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। वो बोली मेरे हुस्न में तुझे कमी लगती है, देख तो मुझे नजर उठा के तो देख ले, बादशाह मुझ पर फिदा है, मैं उसकी महबूबा बीबी हूं। उस बूढ़े को क्या पता कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, मुझे देखते हैं लोग तो देखते ही रह जाते हैं, जो देखता है मुझ पर दीवाना हो जाता है। अरे मेरी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं, मुझे मेरे हुस्न को देखने, मेरे जिस्म की बनावट को देख, मुझ में तुझे क्या कमी लगती है जो मुझे ठुकरा के जा रहा है। तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत बोली तुझे सूली पे चढ़वा दूंगी बदबख्त, अभी आवाज दूंगी फौजियों को तेरी मौत हो जाएगी। वो ताबई दौड़ के भागा,
अल्लाह के फजल से वो दरवाजा खुल गया। वो जब दौड़ा तो उसे फौजियों ने पकड़ना चाहा, मगर वो हाथ नहीं आया, वो जीने पे चढ़ गया। फिर 1 मंजिल पे, 2 मंजिल पे, 3 मंजिल पे ऊपर चढ़ा है। अब ऊपर से नीचे देख रहा है, पीछे से फौजी आ रहे हैं। कहने लगा मालिक जान दे दूंगा मगर जिना के लिए वापस नहीं जाऊंगा। उसने जब छलांग लगाई, अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा, उसके छलांग लगाते ही अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने उसको अपने पर उतारा, आराम से जमीन पे रख दिया। बड़ा रिलैक्स फील किया। देखो उतरा तो नीचे कोई बुजुर्ग खड़े हैं और उनका चेहरा इतना खूबसूरत था। ये बोला मैंने आपकी तरह खूबसूरत इंसान नहीं देखा, आप कौन हैं? मैं आपको जानता नहीं। उन्होंने कहा मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, आप मेरे गले से लग जा। कहा मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आदमी नहीं देखा, आप कौन हैं? कहा मैं याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूं, मेरा नाम यूसुफ है। मुझे अल्लाह ने इस वजह से भेजा है कि मैं तुझे मुबारकबाद दूं, जो मैंने नबी होके काम किया था, तूने वो मोहम्मद का उम्मती होके काम कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो उससे अल्लाह राजी हो गया, उससे अल्लाह राजी हो गया। राजी हो गया। हाँ मेरे सीने लग जा, सीने लगाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस्म में से खुशबू आने लगी। जब तक जिंदा रहा, जिधर से गुजर जाए उधर खुशबू। मरने के बाद जब कब्र की मिट्टी उठाई गई तो उसके अंदर से मुझ से ज्यादा खुशबू। कोई अल्लाह से प्यार तो करे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज हिंदल वली बयान करते हैं, आखिरी बात और बात खत्म। बयान करते हैं कि मेरे पीर उस्मान हारूनी ने कहा कि फला पहाड़ पर अल्लाह का कोई नेक बंदा है, उससे मिलो। कहते हैं मैं सफर लंबा करके गया। जब उनसे मिला तो मैंने देखा कि पहाड़ के बहुत आधा दिन लग गया चढ़ने में ऊपर। कहते हैं मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर गार है, गार के बाहर एक पांव कटा पड़ा है और वो पांव कटा पड़ा है। अंदर मैं गया तो एक बुजुर्ग बैठे हैं। मुझे देख के वो खड़े हुए, सीने लगा के बोले तेरा नाम मोइनुद्दीन है? मैंने बताया नहीं। तुम्हें उस्मान हारून ने भेजा है? आओ 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 मोइनुद्दीन चिश्ती आओ। कहते मेरे सीने से लग गए। फिर मैंने उनसे पूछा हुजूर एक सवाल था। कहा क्या? कहा बाहर एक पांव पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है, जरा बताएं क्या बात है। गरीब नवाज कहते हैं उन्होंने कहा सारी बातें थोड़ी बताई जाती, सारी बातें कुछ अल्लाह और बंदे के दरमियान की बातें होती हैं। गरीब नवाज बोले मैंने कहा मैं जो मेरे पीर ने भेजा है तो यूं ही भेजा है, मुझे पता चल गया, आप मुझे बताएं, बड़ी मेहरबानी आप। कहते हैं मैं सैयद ज़ादा था, वो मौला कायनात का ग़ुलाम था। बोला आप आले रसूल हैं, आपकी बात को मना नहीं करूँगा, मगर मैं बताता हूँ। फरमाते हैं गरीब नवाज उन्होंने मुझे देख के कहा कि मैं बारिश तेज़ हो रही थी, मैं गरीब आदमी हूँ, कंबल नहीं था, 8 दिन लगातार बारिश होती रही, मैं कांप गया। जब बारिश ख़त्म हुई तो धूप निकली, मैं धूप में सिक रहा था, मुझ पे आजमाइश आ गई। सामने से लड़की जा रही थी, उस लड़की को मैंने देखा, मैंने अपना पाँव आगे बढ़ाया, मेरी नज़रों की रास्ते मेरे दिल पे असर कर गई। हज़रत सैयदना मुझे दिल फसानी बयान करते हैं कि आँखों के शुरुआत, ज़िना की शुरुआत आँखों से होती है। आँखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। शर्मगाह कितना गंदा काम है ज़िना। ज़िना मुकाफ़ाती अमल है, ज़िना गंदा है, घटिया है। ज़िना करने से इंसान गिर जाता है, बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ज़िना बेहयाई है, ज़िना बेगैरती है, ज़िना बुरा काम है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया, मेरा पाँव अभी हवा में था, कहते ज़मीन पे नहीं टेका था। अचानक एक हातिफ़ गैब से आवाज़ आई और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई। मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है, रोता हमारे सामने है और जाता किसी और के पीछे है। तो मैंने आवाज़ दी, आवाज़ जब आई तो मैं कांप गया। मैंने कहा मेरे मालिक मैं तो समझता था जब सजदे करता था तू बहुत दूर है, अगर तू तो बहुत मुझसे करीब, तो दिल की धड़कनों से ज़्यादा करीब है। आज मैं तकरीर जिस दिल से बोल रहा हूँ ये भी वो सुन रहा है, इसी वजह से मेरा दिल भर आता है। वो कहते हैं मैंने कहा यार तेरी मर्जी के खिलाफ पाँव अंदर बाहर गया है ना, अब अंदर नहीं आएगा। तो मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से पाँव पे मारा। कहते पत्थर मारना था, मेरे पाँव की हड्डी टूटी, मैं बेहोश हो गया। फिर होश में आया, फिर उठा। कितना दर्द था जब मैं उठा था, मगर उस दर्द पे मैंने मजीद पत्थर मारा तो फिर दर्द और बढ़ा और हड्डी टूटी। फिर मैंने और मारा, कहते मैंने और मारा, तोड़ दी सारी हड्डियां, खाल काटी। दर्द के वजह मैं बेहोश होता रहा मगर जोश में काटता रहा। फिर उठा के पाँव बाहर फेंक दिया और कहा ऐ मेरे यार अब नाराज मत होना,
अब मुझसे रूठ ना जाना मेरे यार, मैंने वो पाँव काट के फेंक दिया जो तेरी बगैर मर्जी के उठा था। अब बता मोइनुद्दीन, क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया होगा वो निगाह जो बुरी पड़ गई थी उसकी वजह से? ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं मैंने उनको सीने से लगा के कहा, आप कैसी बात करते हैं, अल्लाह आपको भी माफ़ करेगा और ये जो बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ़ करेगा। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पाँव कब वापस करेंगे? आप कब अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करके रोएंगे? कब आप आंसू बहाएंगे? कब मेरी बहनें अल्लाह के सामने रोएंगी? क्या ऐसी मरेंगे? मौत का कोई भरोसा नहीं, कल भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। जिंदगी और मौत में बहुत लंबा फासला नहीं है। कब्रिस्तान में जाके देखो, जिन औलादों के लिए तुमने अल्लाह को छोड़ा है, क्या वो कभी किसी कब्रिस्तान में जाते हैं? लोग जाके खड़े होना। अगर कोई बच्चे आ जाएं अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने रोज, तो फिर तुम भी अपने बच्चों से प्यार करना, मगर कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, या कोई किसी के लिए नहीं जीता। लोगों, अपने नबी को ना भूलो, अपने खुदा के सामने तौबा करो, उसके सामने आंसू बहाया करो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो मालिक मुझे माफ कर दे, तू माफ करने वाला है। आंसुओं की कोई कीमत नहीं देता। आंसू आप इंसान के सामने रोगे ना, जलील हो जाओगे। मैं इंसान के सामने रोने को अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल ना रोया करो, आप जलील हो जाओगे। जब इंसान के सामने जो रोता है तो कमजोरी का एहसास होता है, और जब आप रोएंगे तो फिर वो आपको कभी इज्जत के साथ इज्जत नहीं देगा। तू रोया था मेरे सामने, याद कर अल्लाह। और आपको बताऊं, आंसू अपने आप, आंसू एक कटोरी में कर लें, रोए खूब और आंसू एक कटोरी में कर लें, आप उनको बेचेंगे तो 1 रुपए का नहीं, आधे पैसे का नहीं खरीद सकता कोई। एक टीन का पीपा बिक जाएगा, मगर आंसू का कोई खरीदार नहीं। मगर अल्लाह कहता है मैं आंसुओं का बेहतरीन कदरदार हूं, और ऐसे खरीदता हूं कि 2 आंसुओं में पूरी जन्नत ही दे देता हूं। उसके सामने रो। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ दाढ़ी रखाने वाले, बस इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाओ, माशाअल्लाह, यहाँ खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह, दाढ़ी रखाने वाले आ जाएं। सुभानअल्लाह, जिंदाबाद, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने पर। माशाअल्लाह, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, आ सुभानअल्लाह। जाओ, पूरी सुन्नत जो रखाएगा। आ जाओ चाचा, आ जाओ, आपकी भी कटी हुई है, आ जाओ। जब हिम्मत कर लिए तो आ जाओ, मसला भी लोगों के समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली तौर पे। हाँ आ जाए, मेहरबानी करें, आ जाए। माशाअल्लाह, 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 सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 हो गए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। 5 5 10 14 हो गए ना। और कोई है अपने नबी से मोहब्बत करने वाला? मौत का कोई भरोसा नहीं भाई, क्या भरोसा, बगैर दाढ़ी के क्या जाओगे? लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, नहीं, मरते मरते लोग नहीं बचते, बचते बचते दुनिया मर जाएगी। और कोई है 5वां आशिक रसूल, 15वां आशिक रसूल? आ जाओ माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ उठाएं, मेरे साथ कहें, वादा करते हैं अल्लाह को गवाह बनाकर, इन उलमा को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ऐ अल्लाह इनकी दाढ़ी की नियत को कबूल फरमा ले। मेरा काम था इन्हें उठाना, इन्हें इस्तकामत देना, तेरा काम है मालिक, तौफीक दे दे, तौफीक देने वाला तू ही है मालिक। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज के साथ। बैठ जाएं, अच्छा हाथ, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। क्या है बोलो? बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा। किसके साथ? नमरूद के साथ खड़ा होगा। गौस पाक फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी की आंखों की ठंडक और अपने ऊपर फर्ज जो नमाज है इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इरादा करें, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। पाबंदी सफर में, हजर में, घर में, जंगल में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ के देखो, नमाज में जो सुकून है वो किसी चीज में नहीं है।
बेशक बेशक बेशक। नमाज का नमाज ना होती तो मेरे जैसे लोग तो मर जाते, कैसे जीते। नमाज वो है जो मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। अली अली लोग करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ए बदतमीज लोग हैं, घटिया है। खैर माफ कीजिए, वो ऐसी बातें मैं कर देता हूँ। खैर अच्छा एक बात बताएं, ये मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, इसकी एक वजह और भी है। इसकी एक वजह यह है कि उनको जहेज की प्रॉब्लम हो रही है। जहेज की वजह से शादी नहीं हो रही, लड़कियां ओवर एज हो रही हैं, फिर उनके कदम बहक रहे हैं। तो आप में कितने नौजवान लड़के ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठा के बताएं जरा। जिनकी शादी नहीं हुई हाथ उठा के बताएं। जो अभी तक शादीशुदा नहीं है वो हाथ उठा लें, हाथ उठाएं, नीचे हाथ कर लें। कोई ऐसा लड़का है जो इरादा करे कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, भिखारी नहीं बनूंगा? खड़े हो जाओ। पक्का वादा करना, एक सुई नहीं लेनी है, बगैर बारात के शादी करनी है, वलीमा करना है अपने आप, इंशाल्लाह करेंगे शादी इंशाल्लाह बगैर उसके। हाँ बस देखना, अल्लाह तुम्हें बरकतें बहुत देगा। बैठ जाओ।